बहरी जहाजों के भूत। 1942 के मौसम सरमा में तबाहकुन यूएसएस केनेसन कैलिफोर्निया के साहल के करीब गश्त करके वापस आ रहा था। सान फ्रांसिस्को खलीज के दहाने पर गोल्डन गेट की जानब अचानक गहरी धुंध का एक रेला सामने आ गया। जहाज के इंजन रूम में रफ्तार बालकर रोक देने का अलार्म बजा और जहाज धुंध का हॉर्न बजाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। टारपीडो मैन जैक कार्नेल्सन ने चिल्लाकर कहा, सब दंबाले की तरफ देखें। कार्नेल्स और एक और जहाजरां ने रिपोर्ट की कि एक बहुत बड़ा 2 मस्तूलों वाला बहरी जहाज चंद फीट दूर से गुजरा था। उन्होंने कोई 30 सेकंड तक इसे देखा और फिर वो धुंध में खो गया। ताहम रेडार ऑपरेटरों ने इस दौरान इससे कबल या बाद में भी इस बयान की कोई तस्दीक ना पाई। एक भूत बहरी जहाज ऐसा है जो जहाजरानों ने कई बरस के दौरान दर्जनों मर्तबा देखा है। एफ.जी. मॉनिटिंग पावेल ने 1921 में ऑकोलट रिव्यू के नाम एक खत में चंद साल कबल का एक वाकया बयान किया जब वो रॉयल नेवी में मुलाजम था। जुलाई 1959 में एक रोज जब HMS एरोलिस पर सवार था। पावेल के मुताबिक 1859 में एक रोज जब मैं HMS एरोलिस पर सवार था, हम कैप ऑफ गुड होप रास उम्मीद के करीब पहुंचे। सुबह 11 बजे का वक्त होगा और मेरी ड्यूटी नजर रखने पर लगी हुई थी। अचानक एक गहरी धुंध ने हमें अपनी लपेट में ले लिया। जनूब से आती हुई हवा हमारे बादबानों को फैलाने के लिए बमुश्किल ही काफी थी। सूरज गाहे बगाहे धुंध के बादल में से एक शोला फशां कर्स जैसा दिखाई देता। तब हमने अपने ऐन सामने एक बहरी जहाज देखा। दर हकीकत वो अफ्की रुख पर हमारे सामने से गुजर रहा था। हमें कुछ भी करने की मोहलत ना मिली, बल्कि हम ऐन इसके दरमियान में से चीरते हुए आगे निकल गए। इस जहाज के बादबान हवा से फूले हुए नहीं थे। इस पर अमले के लोग मुर्दों की तरह इधर उधर आ जा रहे थे। इन्होंने हम पर जरा भी तवज्जो ना दी। मुझे इस तसादम से इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचने का मंजर याद है, अगरचे तसादम हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो एक साए या बादल जैसा साबित हुआ। एक आदमी की आवाज आई, मेरे ख्याल में तुम फ्लाइंग डच मैन हो। फ्लाइंग डचमैन हेंड्रिक ने खुदा की शान में गुस्ताखी की थी और इसे ता क़यामत समंदरों में जहाज रानी करते रहने की बद्दुआ मिली।